हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल करंट अफेयर डेली 2023 प्रतिदिन अति महत्वपूर्ण प्रश्न सक्सेस पॉइंट मिलाकर करके इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। करंट अफेयर की शुरुआत करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि करंट अफेयर के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना। दोस्तों, यह विकास योजना दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गई है। इस योजना के तहत मुक्त कोचिंग के लिए ST SC OBC EWS श्रेणी के पात्र छात्रों से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। दोस्तों, इस योजना के तहत निर्धारित कोचिंग शुल्क का भुगतान संस्थान को किया जाएगा और छात्रों को इसकी प्रतिपूर्ति की जाएगी। छात्रों को पाठ्यक्रम अवधि के दौरान 2500 रुपये प्रति माह का स्टाइपेंड सीधे उनके बैंक खाते में प्राप्त होगा। तो अभी इस योजना को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा शुरू किया गया है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राजस्थान सरकार ने आई स्टार टैलेंट कनेक्ट पोर्टल लॉन्च किया है। दोस्तों, अभी राजस्थान सरकार ने जयपुर के टेक्नो हब में आई स्टार टैलेंट कनेक्ट पोर्टल का अनावरण किया है। राजस्थान की राजधानी दोस्तों जयपुर है। यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और राजस्थान के राज्यपाल दोस्तों कलराज मिश्र हैं। तो अभी आई स्टार टैलेंट कनेक्ट पोर्टल अभी राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एयरक्राफ्ट इंजन के पुर्जे बनाने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड और साफरान एयरक्राफ्ट ने समझौता किया है। दोस्तों, अभी एयरक्राफ्ट इंजन के पुर्जे बनाने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड और साफरान, ये इसका आपको नज़र आ ही रहा है फोटो भी, साफरान एयरक्राफ्ट के बीच अभी समझौता हुआ है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मोबीक्विक के जैक पे को पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में कार्य करने को RBI की मंजूरी दी गई है। दोस्तों, अभी मोबीक्विक के जैक पे को पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में कार्य करने की RBI की मंजूरी हो गई है। दोस्तों, RBI ने मोबीक्विक की सुरक्षित भुगतान गेटवे शाखा जैक पे को भुगतान एग्रीगेटर के रूप में कार्य करने के लिए एक सैद्धांतिक रूप से प्राधिकरण प्रदान कर दिया है। मोबीक्विक के अध्यक्ष दोस्तों और सह संस्थापक और CEO उपासना ताकू हैं और अभी RBI ने जो है जैक पे को पेमेंट एग्रीगेटर रूप में कार्य करने को मंजूरी दे दी है। ये फोटो भी लगा है दोस्तों जैक पे का, अभी RBI की मंजूरी इनको प्राप्त हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उन बैंकों के लिए अनुपालन की समय सीमा क्या है जो वर्तमान में पूर्णकालिक निर्देशकों के लिए RBI की आवश्यकता को पूरा नहीं करते हैं। तो दोस्तों, उनकी समय सीमा 4 महीने है जो वर्तमान में पूर्णकालिक निर्देशकों के लिए RBI की आवश्यकता को पूरा नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में टाटा बनाएगी आईफोन। दोस्तों, अभी भारत में जो टाटा है कंपनी है वह आईफोन बनाएगी। विस्टोन के प्लांट का करेगी अधिग्रहण। अभी दोस्तों, ताइवान में स्थित इलेक्ट्रॉनिक निर्माता कंपनी और आईफोन मैन्युफैक्चरर विस्टोन के बोर्ड ने टाटा समूह को $12.5 करोड़ में भारतीय इकाई बेचने की मंजूरी दी है। दोस्तों, टाटा समूह भारत में विस्टोन के प्लांट में आईफोन को असेंबल करेगा, जिसकी जानकारी इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट करके दी है। दोस्तों, टाटा समूह भारत का पहला आईफोन मैन्युफैक्चर बनने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों, अभी भारत में टाटा जो है आईफोन का जो है निर्माण करेगी, आईफोन मैन्युफैक्चर का कार्य करेगी और यह जो है विस्ट्रान का प्लांट है जिसका अधिग्रहण अभी टाटा ने किया है। तो क्वेश्चन एक ये भी बनता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री कौन है। तो वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है हर वर्ष। दोस्तों, पोलियो को पोलियोमाइलाइटिस के नाम से भी जाना जाता है। पोलियो वायरस से संक्रमित होने की वजह से होता है
और दोस्तों एक संक्रामक बीमारी है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक आसानी से फैल जाती है। तो दोस्तों हर वर्ष पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन, आप सभी को पता हो, WHO, इसका प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस एडेनोम घेब्रेयेसस है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो हर वर्ष पोलियो दिवस, विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत किस श्रेणी के वीज़ा के लिए सेवाएं फिर से शुरू करेगा? तो दोस्तों प्रवेश, व्यवसाय, चिकित्सा कारण और सम्मेलन वीज़ा, इनके लिए दोस्तों फिर से सेवाएं भी भारत जो है वीज़ा के लिए सेवाएं शुरू करेगा। उनके नाम है प्रवेश, व्यवसाय, चिकित्सा कारण और सम्मेलन वीज़ा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चीन जो है घोस्ट पार्टिकल या न्यूट्रिनो नामक एक एक्लूसिव पार्टिकल का पता लगाने के लिए पश्चिमी प्रशांत महासागर में ट्राइडेंट नामक दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो डिटेक्टिंग टेलीस्कोप का निर्माण कर रहा है। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो डिटेक्टिंग टेलीस्कोप का निर्माण अभी कौन सा देश कर रहा है? तो वह देश है दोस्तों चीन। और इसका नाम जो है घोस्ट पार्टिकल या न्यूट्रिनो नामक एक एक्सक्लूसिव पार्टिकल का पता लगाने के लिए ट्राइडेंट नामक एक टेलीस्कोप का निर्माण किया जा रहा है। ये फोटो पे लगा है दोस्तों और इसका निर्माण अभी चीन द्वारा किया जा रहा है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चौथी बार स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री, तो दोस्तों लगातार चौथी बार जो है स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको बने हैं। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत वाहन परीक्षण के लिए विशेष ईंधन का उत्पादन करने वाले चुनिंदा देशों में भी शामिल हो गया है। दोस्तों वाहन परीक्षण के विशेष ईंधन का उत्पादन करने के चुनिंदा देशों में भारत को शामिल किया गया है। दोस्तों पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्री, इनका नाम पहले भी क्वेश्चनों में पढ़ चुके हैं, श्री हरदीप सिंह पुरी हैं, जिन्होंने भारत में पहली बार इंडियन ऑयल द्वारा उत्पादित रेफरेंस गैसोलीन और डीजल ईंधन का शुभारंभ किया है। तो ये क्वेश्चन बनता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? तो हरदीप सिंह पुरी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, माइक जॉनसन जो कि किस राजनीतिक दल से संबंधित है? तो दोस्तों माइक जॉनसन रिपब्लिक पार्टी के सदस्य हैं और वह अभी जो है ये क्वेश्चन बन सकता है, माइक जॉनसन किस राजनीतिक पार्टी से, तो आपको पता होना जरूरी है दोस्तों, वह रिपब्लिकन पार्टी से हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जमरानी बांध परियोजना किस नदी पर बांध बनाने की योजना बना रही है? तो दोस्तों ये जमरानी बांध परियोजना, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है इस बांध परियोजना की शुरुआत की गई है, यह दोस्तों उत्तराखंड में स्थित है और रामगंगा नदी पर इस बांध बनाने की योजना चल रही है। तो आप क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, जमरानी बांध परियोजना किस नदी पर है? तो रामगंगा नदी पर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कैटरीना कैफ सभी जानते हैं अभिनेत्री हैं, जिनको घड़ी निर्माता रेडो की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनी है। तो रेडो की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर भी कैटरीना कैफ को बनाया गया है। दोस्तों आप सभी जानते हैं घड़ी निर्माता कंपनी रेडो डिजाइन बनाने के लिए, सामग्री में अपने नवाचार के लिए प्रसिद्ध स्विस घड़ी निर्माता रेडो ने भी बॉलीवुड सुपरस्टार है कैटरीना कैफ को अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। तो क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि रेडो का वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर, ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो दोस्तों उनका नाम है कैटरीना कैफ। आप सभी जानते हैं कैटरीना कैफ को, इनको जो भी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ISB प्रोफेसर सारंग देव को WHO ने अपने टीबी सलाहकार के रूप में समूह में नियुक्त किया है। तो दोस्तों आपको पता होना जरूरी है, यह ISB प्रोफेसर हैं, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस जिसको बोलते हैं,
इनके प्रोफेसर है सारंग देव, जिनको WHO ने अपने टीबी सलाहकार समूह में नियुक्त किया है। ये फ़ोटो भी लगा है दोस्तों इनका, सारंग देव, जिनको अभी टीबी सलाहकार समूह में नियुक्त किया है। दोस्तों, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस की स्थापना 2001 में हुई थी। इसके अध्यक्ष हरीश मनवानी हैं और इसके संस्थापक दोस्तों रजत गुप्ता और अनिल कुमार हैं। तो यह क्वेश्चन हम IASB प्रोफेसर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इनके बारे में जानकारी होना जरूरी है। इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस की स्थापना 2001 में हुई थी। इसके अध्यक्ष हरीश मनवानी हैं और संस्थापक रजत गुप्ता और अनिल गुप्ता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फिनटेक यूनिकॉर्न ने भारत तीसरे स्थान पर और संयुक्त राज्य अमेरिका शीर्ष पर है। दोस्तों, फिनटेक यूनिकॉर्न में भारत तीसरे स्थान पर है और संयुक्त राज्य अमेरिका को शीर्ष स्थान दिया गया है। दोस्तों, विश्व शोध फर्म स्टेटिस्टा के अनुसार भारत ने वित्तीय प्रौद्योगिकी यूनिकॉर्न की सदस्य संख्या में दुनिया भर में तीसरे स्थान प्राप्त किया है और अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम क्वांटिटी और ओवरऑल वैल्यू दोनों मामले में पहले और दूसरे स्थान पर रहते हुए अपने स्थान बनाए हुए हैं। तो भारत को भी दोस्तों फिनटेक यूनिकॉर्न में कौन सा स्थान दिया गया है? तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चीन ने अंतरिक्ष में भेजा अपना सबसे कम उम्र का दल। दोस्तों, अभी चीन द्वारा जो है अपने अंतरिक्ष में स्टेशन के लिए अपने सबसे कम उम्र के दल को रवाना किया है। उत्तर पश्चिमी चीन में गोबी रेगिस्तान के किनारे पर स्थित जियुक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर द्वारा ये जो अंतरिक्ष स्टेशन पर सबसे कम उम्र का दल भी भेजा गया है। ये फोटो पे लगा है दोस्तों, ये सबसे कम उम्र का दल है जिनको अभी अंतरिक्ष में भेजा गया है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत की महारत्न कंपनियां। आप सभी को पता है दोस्तों, भारत में जो महारत्न कंपनियां हैं उनके बारे में देखते हैं। तो दोस्तों, भारत की जो महारत्न कंपनियां हैं, ONGC आप सभी को जानते हैं, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन जिसका फुल नेम है। दोस्तों, NTPC, गेल, कोल इंडिया लिमिटेड, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भेल, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और IOCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो दोस्तों, ये महारत्न कंपनियां हैं जो कि भारत की महारत्न कंपनियों का दर्जा इनको प्राप्त है। तो आपको पता होना जरूरी है। इसके लिए ट्रिक भी लिखी है दोस्तों। ONGC ने SBI से लोन लिया। इसका मतलब दोस्तों, ONGC तो ये हमारा पहला ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ने, मतलब N मतलब ये जो है ऑयल एंड नेचुरल से NTPC, G से गेल इंडिया लिमिटेड, C से कोल इंडिया लिमिटेड, S से सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, B से भेल भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और I इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो आपको पता होना जरूरी है दोस्तों कि भारत की महारत्न कंपनियां कौन कौन सी, क्योंकि एग्जाम में आता है कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है, तो इनके बारे में आपको पता होना जरूरी है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि करंट अफेयर के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू।